मैं 20 साल में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ब्रिलियंट थी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, बिल्कुल एवरेज। बस मेरे पास भगवान की कृपा से एक मेरे अंदर स्किल थी, मैं मेहनत करने की आदी थी। मैंने 11वीं 12वीं में 7-7 8-8 घंटे पढ़ाई करने की आदत डाल ली थी। उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं जब अपनी नौकरी की पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैं घंटों घंटों बैठने की आदी हो गई थी। तुम्हें भी पढ़ना अपनी आदत में शुमार करना है। जिस दिन तुम्हें पढ़ने की आदत पड़ गई ना, फिर तुम देखना कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारी नौकरी को। सब नहीं लगेंगे बेटा, वो लगेंगे जिसकी आदत होगी पढ़ना। जो टाइम पास करेगा, कभी एक दिन आ रहा है, 4 दिन छुट्टी मार रहा है, फिर 2 दिन आ रहा है, फिर आधी क्लास ले रहा है, बंक कर रहा है, बहाने मार रहा है, वो लोग नहीं लगेंगे। पढ़ना एक आदत बन जाए, लगातार पढ़ना है, लगातार सीखना है। मैंने आज क्या सीखा, मेरी पर्सनालिटी में क्या, आज मेरी नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में क्या बढ़ोतरी हुई। जिस दिन तुम्हारा टारगेट ये बन गया, फिर तुम 1 साल 1.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी सेट कर लोगे। अदरवाइज बेटा फिर दूसरा ऑप्शन तो बहुत बहुत दुखी करेगा। मैंने कल भी कहा था, या तो बैक पे बहुत अच्छा पैसा हो तो बिजनेस बढ़िया चलता है, क्योंकि जानकारियां होती हैं। अगर कोई नॉर्मल परिवार से है जिसके बैक पे पैसा नहीं है ना, उसको अपने हाथ पर बहुत मारने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। जैसे लाइफ बहुत टफ है बेटा, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो अपने पैर जमाने के ये साल हैं। इनमें मेहनत करके अपने पैर इतनी मजबूती से जमा लो कि कितनी आंधी आए तुम ना उखड़ो। तुम्हारे पास इस तरह की जॉब हो जो कम से कम इतना रुपया तो मेरा इस नौकरी से आता ही रहेगा, बाकी मैं अपना आगे जाके कुछ भी बिजनेस करूं। मैंने भी नौकरी छोड़ दी, 2015 में मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैंने पहले अपने आप को मजबूत किया। ऐसे नहीं कि मैं तो अरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो योग्यता है ये तो 2003 में भी रही होगी ना, ऐसा तो नहीं ना मैं बिल्कुल जीरो थी, लेकिन उस योग्यता को मैं सोचती कि नहीं मैं नौकरी ना करके कुछ भी करूं। आज मैं जो काम कर रही हूँ ना बेटा, इसका बेस मुझे वहीं से मिला। अगर मैं जॉब में ना होती तो मेरे पैर कभी जम ही ना पाते, क्योंकि मेरे पास बैक पे तो कुछ था नहीं। मेरे पिताजी पढ़ाई तो सकते थे, वो मेरे ऊपर 10 लाख ले बेटा तो अपना कोचिंग सेंटर कर ले, ऐसे थोड़ी ना दे सकते थे। तो मैंने पहले अपने आप को मजबूत किया, पैसा कमाया। पैसा कमा के अगर आप वेस्ट भी कर दोगे ना, आपको दुख कम आएगा। पिताजी से लेके आप अगर खर्च कर दोगे ना, बर्बाद कर दोगे, तो सच में उसका गिल्ट जिंदगी भर नहीं निकलेगा मन से। अपना पैसा बर्बाद हो कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे कोई नहीं यार कमाया था, कोई बात नहीं, वेस्ट कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। किसी से उधार लेके पैसा एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। कई बार ऐसा होता है 8-10 लाख रुपए पिताजी बेचारे कहीं से उठा लाए और बच्चे ने डुबो दिए। ये गलत है बेटा। मेरा ये मानना है कि अगर तुमने कमाया नहीं है ना तो बर्बाद मत करना। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी 12वीं तक थी। ग्रेजुएशन में भी मुझे ऐसा लगता है बच्चा अपने ट्यूशन पढ़ाए, पैसा इकट्ठा करे, अपनी फीस भर दे, कब तक पिताजी के कंधों पे बैठ के खाओगे। अगर अमीर हैं पिताजी तो ठीक है भैया, खर्चे करते रहेंगे, लेकिन अगर पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, कोई छोटी सी नौकरी करते हैं, तो बेटा ज्यादा पैसा वेस्ट मत करो, तुम्हारा हक नहीं बनता। तुम इतने लंबे तगड़े जो उन्होंने कर दिया ना, खिला पिला के, पढ़ा के, अपने आप को ब्लेस्ड मानो। कितने लोगों को वो नहीं मिलता जो तुम्हें मिला हुआ है। सबके पैरों में जूते हैं, सबके तन पे कपड़े हैं। अब मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, ना पिताजी कर सकते, ना मैं, और ना ईश्वर करके देगा। अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना, ये अपनी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बना लो। शौक पूरे करने के लिए ना पैसे कमाना फिर उड़ाना। पिताजी के पैसों पे शौक पूरे मत करना, उनकी बेसिक जरूरतें बस पूरी कर लो उनकी कमाई से। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।